चलो तो शुरू हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, पहले कौन सा मैंने जो दिया था वो हो गया? नहीं। Yes. हाँ Yeah. ये तो हो गया। तो मैंने कौन सा वाला दिया था मैंने, ये कहाँ है ना, बता 2, 12, 30-90. चलो हम लोग इसको एक मिनट देख लेते हैं क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई थिंक क्या क्वेश्चन था यार? 12-30-90. एक मिनट देख लेते हैं। तो चलो ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? 2 2, 12. 2 था 12, 12 30, 90. See, there are a lot of ways to go about it. अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, so there are many ways to go about. There is a pattern. मैंने कहा स्क्वायर्स और ये, तो एक तो अगर मैं इसको स्क्वायर्स में देखूं, is it say 2 square minus 2? If I see this, if I see this 4 square minus 4 हो रहा है ना, हाँ? और ये 6 square minus 6, ये 10 square minus 6, ये डैश क्या होगा? 8 square minus 8 square minus 8, यानी कि 56. चलो बोलो ठीक है कि नहीं? Any other pattern you can find out in this? Sir, the difference between 2 and 12 is 10. अच्छा, And I'm answering एक minute. The difference between 2 and 12 is 10. 12 and 30 is 18. 18. So we can see that 8 is being added, so we can तो मतलब next का difference 26 होना चाहिए. yes. So that way इसका difference 26 होगा and when you add you will get 56. And next number verify करते हैं क्योंकि आपको next verify करे बिना नहीं करते. You'll get it wrong. Next क्या है difference? 34 होना चाहिए. Yes, sir. है ना? 34 एकदम मैच कर. So this is another pattern. और कुछ? और कुछ? एक से ये वाला पार्ट था। नहीं, any other pattern you can find out in this. देखो कोई और पैटर्न अगर हम कर सकते हैं. Any other pattern? See, this is how you have to think and go. Anything else? 1 square plus 1, 3 square plus 3, Let's see. 1 square plus 1. 3 square plus 3, 5 square plus 5, then 7 square plus 7, 8 square plus 8. देखो अब देख रहे हो तुम्हारा ब्रेन. 9 square. देख रहे हो आई यू सीइंग हाउ योर ब्रेन हैज स्टार्टेड वर्किंग. अब मैं इसका और एक शॉर्टकट दे देता हूं. एक और पैटर्न देखो. सी दिस इज हाउ यू विल बिल्ड अप थिंग्स. ऑब्जर्व क्या है 2 12 30 dash और 90. Can I write it as this? Can I write it as this? Can I write it as this? Can you see the pattern? 1 into 2 है, 3 into 4 है, 7 into 8. तो अगर इसको मुझे साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना है, so x अगर मैं इसे x as that x is equal to determinative numbers का product. So many things you can write. n belongs to Natural number. no, इससे n is less than equal to कहाँ तक जा रहे हैं? 7, 9. 9 तो 10 ले लेगा ना. n belongs to n. तो लास्ट क्लास में हमने इसको किया. So I'm getting at how the maths will develop. This is what एक possibility नहीं है, 1 2 3 4 possibilities. So that is how we build up. ठीक है, चलिए आज हम आगे चलते हैं एंड आगे का हम टॉपिक पढ़ते हैं. क्या
So the third one, 4, 11, 13. मैं नहीं करूंगा ना, अब मैंने इतने आइडिया दे दिए तो अब तुम कर दोगे ना, अब तुम्हें करना चाहिए। एक बार ट्राई कर लो, लेट्स सी क्या पैटर्न बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं, देखो। पैटर्न देखो यार, पैटर्न बन रहा है कुछ ऑनलाइन। ऐसा तो कोई नहीं है जो आज एकदम फर्स्ट टाइम है, फिर मेरे को थोड़ा बता देना, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो। एनीबॉडी? नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। आज युवराज ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन से। आपको पैटर्न ढूंढना है, अब तो मैंने इतना बता दिया, तो पैटर्न ढूंढ लो। मैं सब कर लिया कार्टून। देखो ना ये, अब देखो एक पैटर्न तो मेरे को जो दिख रहा है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, क्या हो सकता है, देखिए क्या क्या पैटर्न मिला कुछ, कोई पैटर्न नहीं आ रहा। हाँ बोलो, तुम्हें क्या मिला? सर एक पैटर्न मैंने ये देखा था सर, और 11 और 4 का डिफरेंस 7 आ रहा है। 30 और 11 का डिफरेंस 19 आ रहा है, तो दोनों में 12 का डिफरेंस है 19 और 7 में। और ये इसमें 37 का डिफरेंस है, तो सर इसमें 61 का डिफरेंस है। ठीक है, सर अगर हम इनके डिफरेंस का निकालें तो 19 और 7 का डिफरेंस 12 आ रहा है, 37 और 19 का डिफरेंस 6 आ रहा है। हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? अब देखो आप इधर Again, for good. 1 क्यूब लिख दूं? क्यूब स्क्वायर सबसे पहले ट्राई करो, एडिंग क्यूब्स, सब्ट्रैक्टिंग क्यूब्स, यही जनरल सीरीज में चलता है, और स्क्वायर एडिंग, स्क्वायर मल्टीप्लाइंग और टू कंसेक्यूटिव। बेटा तूने सेट्स पूरा भी किया? अच्छा कल आज तुम ऑफलाइन आ गए और यहाँ से एक ऑनलाइन था, वो ऑफलाइन समझ में आया था कल। कल दूरदर्शन था, पास के दर्शन में, है ना? ऑनलाइन तो दूरदर्शन, अब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? तो हमको यही थिंकिंग प्रोसेस लाना है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल एंजॉय मैथ्स, ठीक है ना? दैट इज द पर्पस आई वांट यू टू डू, कि मैथ्स को वैसे 10th के जैसे मत पढ़ना, 10th में तो सब बकवास है, तुम्हारी खिड़की नहीं खोलते हैं, अब हमको खिड़की खोलना है, ठीक है ना? डोंट जंप फॉर सॉल्यूशन, फाइट इट आउट, ठीक है? बाकी जून तक तुम एकदम पॉलिश हो जाओगे, कई सारे हम लोग बेसिक्स और कई ट्रिक्स देता रहूंगा, तुम्हारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तुमको पता है मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है, बता, अब और डिटेल में बताऊं। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है? सो विल ट्राई टू सी एंड गो अहेड। आज का नया टॉपिक था, ठीक? चलिए, ये इसका पैटर्न मिला या नहीं? क्या मिला? So 1 plus 7. हाँ? 1 plus 7. N plus 7. N plus 7. n+7 मतलब सब में 7 जुड़ा हुआ है, Yes, sir. The add. सबका डिफरेंस 7 है। सबका डिफरेंस 7 है ना? ये भी 7, Where n equal to 8. सब 7 7 से, तो क्या लिखेंगे? N पहली वाली फंक्शन है n की पहली वैल्यू 1 और n प्लस 8, हाँ सेकंड वाली तो N plus 7 हो जाएगा। 1 less than equal to N, less than equal to 8, नहीं, तो अगर n को हम 1 देंगे तो 1 + 7, 8, और दूसरे में फिर दूसरे में 8 लेंगे, 8 plus 7 15, कैसे ले लेंगे? n को तो बताना पड़ेगा भाई। Sir, 1 plus 7 है. हाँ, 1 plus ये तो 7. AP बन गया ना, तो फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो भाई? 1 भाई plus इसकी nth टर्म क्या होगी? 1 plus 7. a plus n-1d, a क्या है? 8. 8d, कॉमन डिफरेंस क्या है? 7. 7, तो 8 + 7n - 7, यानी कि 1 plus 7. अब तुम देखो ये ट्रेंड बनेगा।
क्लास 10 से ही है, AP1 का, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अब तो लिख लोगे ना x such that x equal to this। आज हम नया पढ़ है ना, आज हम लोग कुछ और आज के बाद सेट शुरू होगा, समझ में आया? आज के बाद तो ये आज हम जो बेसिक है वो खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से जो रियल सेट्स का मतलब है वो हमें समझना है, जो एक्चुअली आता है। आज तो हम कहानी अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन बच्चे किसी को एनी डाउट? नो सर। चलो, और किसी को कोई डाउट हो प्लीज बता देना। अब हम अपनी नई कहानी आगे शुरू करते हैं। ये सब असर्शन रीजन वगैरह हो गया था और आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करें। ये अच्छा है, चलो लेक्चर 3 शुरू करते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स के टाइप क्या, जैसे हमने पोलिनोमियल पढ़ा, तो पोलिनोमियल के टाइप होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना, ये सारा। तो आज हम सेट्स में टाइप पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेन क्लास में चलते हैं। जब आगे सेट, फिर से मैं एक बार बता दूं, सिंपल है, सेट इज ओनली व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सेट की कभी वैल्यू नहीं निकलेगी, सेट में खाली कलेक्ट करते हैं। और तुमको क्लास 10 से रिलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी करो। तुम प्रोबेबिलिटी में कलेक्ट कहाँ करते थे? सैंपल स्पेस। एक डाई फेंका तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता था? 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज दैट 1 2 3 4 5 6? कलेक्शन ऑफ द आउटकम्स। आर यू गेटिंग इट? तो तुम वहां ऐसे हम सिखाते नहीं है, तो 1 2 3 एक्चुअल में ये होता है। अगर आप 11th में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी में, और इसको हम S लिखेंगे, से S इज रिप्रेजेंटिंग द सैंपल स्पेस। ये 10th में हम कर चुके हैं, किया नहीं किया? कॉइन टॉस किया 2 बार, तो उसका सैंपल स्पेस HH HP। So this is again a collection of the outcomes. Are you getting it? तो ये प्रोबेबिलिटी और सेट्स इसीलिए कनेक्टेड है। पर 10th में तो हम कुछ पढ़ाते नहीं है, ऐसे ही पढ़ा के आ जाते हैं, उनको समझा देते हैं ऐसा होगा, ठीक है। अब 11th में अब मैं प्रोबेबिलिटी भी पूछूंगा ना तो तुम सब गलत आंसर दे दोगे, नहीं पता तुम्हें, सब रट के आए। इसीलिए मैं अब 2 डाई फेंका तो तुम बोलोगे कितने खेल सकते, वो गलत है, क्योंकि तुमने किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि सैंपल स्पेस 36 तब आएगा जब दोनों डाइज डिफरेंट, एक रेड डाई है एक व्हाइट डाई। अगर दोनों व्हाइट डाई विद ब्लैक फेंकोगे तो 1 2 और 2 1 को अलग कैसे करोगे? कैसे करोगे? तुमने तो पासे फेंके, एक में 1 है एक में 2 है, अगली बार कैसे बताओगे किसमें 2 है किसमें 1 है? खाली 21 केस आते हैं, लेकिन बड़े बड़े टीचर जो पढ़ाते हो तुम्हें रटवाएंगे कि 36 आते हैं। सोच के प्रैक्टिकली देखना, कैन यू डिस्टिंग्विश 1 2 एंड 2 1? मुझे बताओ, तुमने फेंका डाई और दोनों डाई एक जैसी है, मैं कैसे बता दूंगा कि 1 2 अलग है और 2 1 अलग है? नहीं बता सकता। हाँ, एक रेड डाई है एक व्हाइट डाई है, ये बता सकते हैं। 21 के सैंपल स्पेस में तो कई सारी बेसिक समझने हैं, 10th को भूल जाओ, 10th ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं। और ये तुम किसी को भी 12th में क्या जनरल पूछ लो कि 2 आइडेंटिकल डाई फेंकी, सैंपल स्पेस में केस कितने होंगे, तुम्हारा भ्रम भी क्लियर हो जाएगा कि कितने हैं। टॉपर से टॉपर की बात करता। चलिए, आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले समझो कि कलेक्शन में टाइप क्या। अब हम बहुत ब्रॉडली, अब मैंने कलेक्ट करने की, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट एनीथिंग? कैसा हो सकता है? Now set is a collection, so is it a possibility that you don't get anything while you are collecting? For example, सोचो कि हम किस चीज की कलेक्शन में, सेट तो है, सेट तो मतलब तुम कुछ कलेक्ट नहीं करोगे तो भी एक सेट बनेगा। कोई एग्जांपल सोचो जो तुम कलेक्ट कर रहे हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। एनी एग्जांपल, सिंपल से सोचो, मेरे से बुलवाओ मत, सोचो थोड़ा। एनीथिंग व्हिच यू फील, अरे बोलो, ऑनलाइन भी बोल दो यार कि हम कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं। हाँ एग्जांपल बोलो। दे दो ना। सर एक वॉइड सेट का एग्जांपल हो गया एनी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। यस, एनी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 ढूंढना चाहेंगे। और सर, और एनी ऑड प्राइम नंबर्स। एनी ऑड प्राइम नंबर्स सर। ऑड प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं बेटा, 3 है 5 है, वो नहीं बनेगा।
हाँ, इवन प्राइम नंबर अबाउट 2 खाली हो, नेचुरल नंबर लेस देन 1 वो भी था। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये जो सेट है जिसके भी मैं बताने वाला हूँ, ये सेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी यहीं से आती है, इसीलिए कह रहा हूँ ये समझ में आया, प्रोबेबिलिटी का फंडा। और तुम्हें 99% में अपनी पढ़ाई नहीं करता, तुम जब सेट्स पढ़ोगे स्कूल में कोई नहीं बताता प्रोबेबिलिटी से रिलेट हो, सीधा आया पढ़ाया चले गए, इसका मतलब क्या पता है? अरे भैया ऐसे क्यों पढ़ा है? मुझे ना कुछ लोग पूछते हैं, मैं फेसबुक पे देख रहा था, तो लिखते हैं सर, वहां पे एक आदमी ने लिखा कि जिंदगी बीत गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी पढ़ा था, आज तक यूज नहीं किया। तो देखा तू सामने आ मेरे पास, मैं तेरे को बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है और यूज होता है। जितने भी स्क्वायर्स निकालने उसमें वही यूज होता है। तो इसीलिए मैं बच्चों को दिखाता हूँ कि भाई अगर तुझे 74 का स्क्वायर निकालना, 70 + 4 करके निकालता है, और हम उसको कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। बड़े 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना, 16 इसको यहाँ, और 7 into 4 यानी 2ab कितना होता है, 28, 8 7 56, यहाँ लिख दिया। अब जो बॉक्स में राइट से लेफ्ट आना है, बाहर वाले को यहाँ आना है, तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, ठीक है, और इसको ऐड करोगे कितना हो, बस यही आंसर है 74। इतना ही टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है मैथ्स ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, बेचारे 74 into 74 करता है। चलिए, तो इसीलिए मैं रियल टाइम पढ़ाऊंगा कि भाई तुम्हारे को मतलब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ लिया और आगे बढ़ते। तो पहला सेट जो होता है दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट, क्या बोलते हैं, और उसको वॉइड सेट बोलते हैं। वॉइड का डिक्शनरी मीनिंग होता है खाली, कई बार हम दीवारों में देखते हैं गैप्स है तो वॉइड, और इसको कहते हैं फाइल, PHI फाइल, इसका डेफिनेशन। सो ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कुछ भी उसमें नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट है, एंड इट इज अ वेरी स्पेशल सेट। व्हाई? नाउ व्हाई? व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो? यू ऐड एनी नंबर, यू विल गेट अ जीरो। तो यहां भी एम्प्टी सेट कुछ ऐसे ही करने वाला है। जब हम दो सेट्स को आगे ऐड करेंगे, एक स्पेशल वे है, तो जब भी हम एम्प्टी ऐड करने जाएंगे तो वही आ जाएगा, a + 0 a होता। आर यू गेटिंग इट? मेरे बात समझ में आया? हम जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो सेट्स में भी जब हम एक सेट और एम्प्टी सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। ये सोच के पढ़ो, अब वो रटना है करना है नहीं है, यू हैव टू गो लॉजिकली भाई कि क्यों ऐसा है। तो एम्प्टी सेट समझ में आया? तो एम्प्टी सेट इफ आई रिप्रेजेंट इन अ सिंपल वे, इट इज, ये ऐसा होगा, कुछ भी नहीं है, खाली है, दिस इज एम्प्टी, अंदर खाली। एक बात बताओ, हर सेट में खाली दिखेगा या नहीं दिखेगा, सोच के देखो, कुछ नहीं है ना, तो हर सेट में कुछ नहीं होगा या नहीं, आज इसके बारे में सोचो। जैसे मैंने मान लो 1 2 लिखा, तो ये सोचना है कि हर सेट में क्या खाली सेट होता है, बस, बाकी तो बात। तो इसको हम मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, इसको एम्प्टी, ठीक है, और क्या क्या नाम है इसके, नल, वॉइड, फाइल, ये सब इसी के नाम। एम्प्टी भी इसको बोलते हैं, नल भी इसको बोलते हैं, फाइल भी बोलते हैं। और फाइल का मतलब ये है, अब कंफ्यूज मत होना, जैसे एन का मतलब क्या है बच्चों, मुझे बताओ, प्लीज बताओ, एन का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, एन का मतलब क्या है? एन इज इक्वल टू व्हाट? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें, नेचुरल नंबर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानते हो बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? फाइल का मतलब खाली है, ये ऐसे मत लिख देना, अब तो फाइल अंदर आ गया, फाइल रिप्रेजेंट दिस खाली। अब मैं एन को ऐसे लिख दूंगा तो मतलब ऐसा हो गया, फिर नहीं समझ में आई बात? दैट लेटर इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग दिस खाली। अब उसको भी सेट, मतलब फाइव इज अ सेट, स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो फाइव जहां लिखा है उसका मतलब है इक्वल टू दिस। व्हाई? नाउ दिस विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग बच्चे, ये अलग चीज हो जाएगी आगे जाके।
तो 5 का मतलब है कुछ नहीं, तो बस इतना ही। आर यू गेटिंग इट? तो दिस आर द बेसिक्स यू नीड टू नो, नहीं फिर आगे जाके सारी कंफ्यूजन्स आ जाती है ना। तो ये बात क्लियर। सो एग्जांपल, नेचुरल नंबर लेस देन 1, 5 होगा, कोई नेचुरल नंबर है नहीं, सो दिस इज व्हाट यू कैन लिव। नाउ सेकंड सेट हम डिफाइन करते हैं, नॉट मच यूज्ड, ये तो बहुत यूज होने वाला है। इसकी प्रॉपर्टी समझ लेना जीरो के जैसे, जीरो को ऐड करो वही आएगा, जीरो को सब्ट्रैक्ट करो वही आएगा, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, जीरो से किसी को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेट में कोई ऐसा काम नहीं होगा, तीन ही ऑपरेशन। समझ में आ गया? कैसे होंगे आगे बताऊंगा, इसलिए आपको क्लियर होना है। सेकेंड है सिंगलटन सेट, नाम के लिए सिंगलटन मीन्स केवल एक। सिंपलेस्ट एग्जांपल, इवन प्राइम नंबर्स 2। तो सिंगलटन सेट बस हम डेफिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, नथिंग मच। सो सिंगलटन सेट हैविंग वन एलिमेंट, इवन प्राइम नंबर इज एन एग्जांपल, खाली एक ही एलिमेंट है वो है 2, नथिंग बियॉन्ड दैट, नथिंग हियर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। बात समझ आ गई? अब दो और सेट आते हैं, हमने अभी बात की या तो कुछ नहीं, सिंगलटन तो ऐसे बता दिया बुक्स में। अब आता है कि सेट में कैन वी काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी नॉट बी एबल टू काउंट। सोचो ऐसा आए, कम अक्रॉस हुआ तुम्हें कोई सेट जिसमें नंबर्स काउंट भी कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे सेट जिसमें काउंट नहीं कर पा रहे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंफिनिटी पे जाएगा। हाँ, अब जैसे मल्टीपल्स हुए किसी नंबर के, चलते रहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो चलता रहेगा, विल नॉट बी एबल टू काउंट कितने हैं। आर यू गेटिंग इट? सो रियल नंबर्स कितने सारे हैं, तो दिस ऑल एक्चुअली come into non-countable category, infinite. And then you have something natural number less than 10, कितने होंगे? 9, they are countable. तो दो सेट्स आते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, दे आर फाइनाइट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड आर, तो एम्प्टी सेट कहां आएगा? इन दोनों में कहीं आएगा या नहीं? सोचो सोचो, इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे? ऑनलाइन क्या बोलेंगे? यार इंटरैक्ट करो, नहीं तो ना मजा नहीं आता। हाँ चलो, मैसेज लिखोगे ना, मेरे को आके देखना पड़ेगा आरव। हाँ फाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, 0 is the number which we use for counting, so therefore empty set is a finite set. ठीक है, चलिए। now n का मतलब नंबर्स कुछ ना कुछ आएगा, so finite set or this in which elements can be counted, set of natural numbers। ये गलती कर दी भला, अब मेरे को सही करना पड़ेगा कैसे, हाँ? क्योंकि लेस देन 10 में तो 10 नहीं आएगा, अब आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज नोन एज फाइनाइट। इन्हीं डेफिनेशन से आगे की थ्योरी बनती है। मैं तुमको आज इसका जो हिंट दिया, और तुम्हें पता तुम गलती करोगे, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था तुम गलती करोगे, गलती की है की ना, किसमें? ए लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है या फॉल्स? 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। समझ में आ गया क्यों ट्रू होता है? जो 3 से लेस है, एक कंडीशन ट्रू। सेट्स में ये बहुत आएगा बच्चे, और कॉमर्स वाले अगर यहाँ अप्लाइड है, कोई कॉमर्स मैथ्स है? कॉमर्स कोई नहीं है, एक तुम्हें तो पता भी नहीं कौन सी मैथ्स दे रहे, स्कूल वाले पूरी लेंगे, फिर जाना कहाँ, पढ़ाना क्या है। इनफाइनाइट नंबर कैन नॉट बी काउंटेड, इसी नेचुरल नंबर को एक और बिंदी लगनी चाहिए, 3, so on. So we don't know. It's an infinite set which goes. Are you getting it? Anybody has any doubt? चारों डेफिनेशन लिख दिया ऑनलाइन। No, sir. Now today अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट याद, एक तो एम्प्टी सेट,
इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी और सेट्स, ये सबसे बड़ा हीरो है क्योंकि ये जीरो है। फिर मत बोलना बताया नहीं था, इसको एकदम दिमाग में रखना है, ये जीरो का रोल प्ले करेगा। मैथ्स कैसे समझनी है, जो हमने पिछली पढ़ा, अगर हम को रिलेट करें, a प्लस जीरो, 2 प्लस जीरो क्या होता है 2। तो अब हम सेट्स में ऐड करेंगे, उसका सिंबल अलग है, लेकिन जब ये भाई साहब ऐड हो गए तो ये उसको टेंशन नहीं दे, वही आउटपुट आए। सबट्रैक्ट में भी, मल्टीप्लाई में जीरो कर दे, लेकिन क्या नहीं कर पाएंगे, सेट्स में डिवीजन नहीं दिखेगा। क्लियर हो ना? पूरा सेट्स प्रोबेबिलिटी से लिंक है, वो मैंने आज शुरू करके आपको बताया। और अगर इसको समझोगे तो प्रोबेबिलिटी, आज के बाद कभी मत बोलना एक पेयर ऑफ डाई फेंका और कितने केस आएंगे, एक गलत पढ़ाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। ठीक है ना? अच्छे अच्छे लोग बेस्ट बेस्ट बोलते हैं, गलत पढ़ाते, और तुमको मैंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। और हम लोग घर में जब पासे खेलते हैं, वो 2 पासे एक जैसे ही होते, फेंकते रहना 36 नहीं। ठीक है? और ऐसी कई बात, और प्रोबेबिलिटी में इतनी छोटी है, तुमने 10th में हर बच्चा कर लेगा, जिसके 100 आ रहे होंगे वो भी कर लेगा, लेकिन उसको इक्वली लाइकली का मतलब पता नहीं। हम लिखते हैं ना फेवरेबल बाय टोटल, तो फॉर्मूला कब लगता है, जब इवेंट्स इक्वली लाइकली, बच्चों को पता ही नहीं। बहुत बेसिक चीजें हैं, तुम्हारा सारी मैथ्स फेल होने वाली है 10th। किताबों से मत पढ़ा करो, पहले बता रहा हूं, अपने आप, जब तक उसको सोचो नहीं, और किताब से पढ़ो तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग। मैंने ये बता दिया, अब आगे चलो। फाइन, ये नोट्स आपके पास आ रहे हैं ना सारे? सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है तो उसमें भेज देता हूँ ताकि समझ आए। आधे मैथ्स और डॉक्टरों की हैंडराइटिंग ही खराब होती है, दिमाग अच्छा होता है, हैंडराइटिंग खराब होती है। सोशल साइंस ये सब वालों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, पर उनका दिमाग खराब नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। मैथ्स वालों की तो हैंडराइटिंग पैथेटिक होती है, उनको खुद को ही समझ में आता कई बार। डॉक्टर ऐसे लिखता है कि आधे टाइम तो केमिस्ट भी पढ़ रहा होता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है। सर वो इनफाइनाइट सेट है या फिर खाली फाइनाइट? फाइनाइट सर आपने n लिखा है, एन तो है कि नंबर होगा कोई ना काउंटिंग। चलो एन कर दो कुछ, मतलब यहाँ 0 होगा या 1 होगा या कोई ना कोई नेचुरल नंबर नहीं है, चलो छोटा एन कर। आज से a प्लस बी का स्क्वायर पता चल गया कहाँ यूज होता है, सब जगह। तुमको सारे क्यूब्स निकालना सिखा दूंगा, 1 करोड़ तक तो क्यूब रूट तुम 2 सेकंड में निकालोगे। तुम्हें मैं मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, ये सब ऐसे ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारी समस्याएं कैलकुलेशन पे दूर। अब जब मैं खुद पढ़ा ही रहा हूँ इस साल, तो फिर मैदान में उतरा है तो तुम्हारे को तो चैंपियन बनाना है। मैथ से नहीं डरना, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा और एमसीक्यू ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आंसर निकालना है। कल मैं जेई का पेपर देख रहा था, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दूंगा ना, तुम घबरा जाओगे, और आंसर उसको 2 सेकंड का। क्वेश्चन देख के तो ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, और 10th लेवल का क्वेश्चन दिया। मैं क्वेश्चन अगर टाइम मिला तो मैं आज दिखाता हूँ, जेई मेन का पेपर, 10th का क्वेश्चन, और इतना भयानक बना रखा है तुम देख के भाग जाओगे, और जब सोल्यूशन बताऊंगा तुम कहोगे ये। और मैंने आकाश का सोल्यूशन देखा ना, मुझे लगा यार कर क्या रहे, इसीलिए पाताल में पढ़ा तो आकाश में कुछ नहीं। चलिए, एम्प्टी और नल और वॉइड सेट, ठीक है। बाकी अब कहानी आ रही है, सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड इफ इट डज नॉट कंटेन एनी, इट इज डिनोटेड बाय, अरे भाई फाई कहाँ चला गया मेरा भाई। आज तुमको वो आईआईटी वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसको ऐसे बोलते हैं PHI। तो तुम आज जेईई मेन का 10th का कोई लेवल पे क्वेश्चन कर, तो we give a few examples. Let a equal to this, x such that 1 less than x less than 2, x is the natural number. तो भाई 1 और 2 के भी नेचुरल नंबर होते ही नहीं। अगर इसको सिंगलटन बनाना होता तो यहाँ इक्वल टू लगा दो, एक ही नंबर आएगा। समझ में आया? भाई इक्वल टू अगर मैं इधर लगा देता फिर तो एम्प्टी नहीं होता, फिर तो एक नंबर आ जाता। Now, because there is no natural number between 1. Now, ये एम्प्टी सेट है या नहीं हमको समझना है। x स्क्वायर माइनस 2, x इज अ रैशनल नंबर। अब बेटा x स्क्वायर माइनस 2 अगर 0 है तो x स्क्वायर क्या है 2, तो x क्या होगा, हाँ ये भूल जाओ, इसको नहीं याद रखोगे उड़ जाओगे, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी 2 आता है। सो देयरफॉर x इज ए क्या बोला,
Is X coming out to be a rational? Irrational. Therefore, this is empty. Now, X says that X is an even prime number जो मैं बोला greater than 2. कोई भी नहीं होता. Empty. ठीक है? चलो, let's go. Now, X square equal to 4, X is odd. हो ही नहीं सकता. X क्या आएगा? Plus minus 2. तो few examples here and there. Basic clear हो गया? कोई rocket science बात नहीं है. इसमें हम time waste नहीं करते. समझ आ? चलिए आगे. Can you understand this? Definite finite set. ठीक है ना? आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा, तुम गलत करोगे. मैं अभी देखो मैं पहले बता देता हूँ. भविष्यवाणी. देखो इसकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने डे बताया था भविष्यवाणी करने. आज थर्सडे है ना? तो इसी तरह थर्सडे था ना? डेट ऑफ 12 नवंबर बताया था. गलत थोड़ी याददाश्त है. तो ऐसा एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड. If A is any finite set having n elements, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आना है कार्डिनल नंबर. कैसा नंबर? आने वाला है कहीं ना कहीं. कार्डिनल नंबर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं. कार्डिनल नंबर होता है जब हम यूटिलिटी थियरी पढ़ते हैं, तो वहाँ कार्डिनल नंबर आता है. पर ये कार्डिनल नंबर उस कार्डिनल नंबर से थोड़ा, हम लोग फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं. तो कितने एलिमेंट्स एक सेट में हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. नहीं समझ में आएगा? अगर 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5. तो मान लो ए अगर एक सेट है, मान लो ए ऐसा है, तो एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 3. तो इसका कार्डिनल नंबर 3. तो what is the cardinal number? क्या ऐसे सेट्स हो सकते हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो? Yes. हो सकते हैं. ऐसे बहुत सेट हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग में सेम हो, आपस में सेम नहीं है, काउंटिंग. ऐसे सेट्स को हम आगे बोलेंगे इक्विवेलेंट्स. क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट कब हुए? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. इसका मतलब सेम का मतलब क्या हुआ? काउंटिंग में से. समझ में आया? अभी आ गया. सो हैव यू गॉट व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? ये एमसीक्यू में कहीं भी आ सकता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए. इसीलिए कह रहा हूं छोटी छोटी बातों को, और तुम्हें मैं पकड़ लूंगा आज. फाइनाइट और इनफाइनाइट कल पकड़ा ही था मैंने. किसमें? बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर. प्रोबेबिलिटी में तो तुम समझो 0. किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आती. 10th में पढ़ाते ही नहीं है तो आएंगे वही, बस वो भी ठीक से रटवा दे तो अलग बात. सो एवरीबॉडी क्लियर? ऑनलाइन बच्चों, कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. बस थोड़ा बोलते रहा करो, मुझे लगे कि हाँ ये सत्य है, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा भ्रम नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो. मतलब कई बार होता है ना क्लास में, तो टीचर पढ़ा रहा होता है ये सत्य है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसका भ्रम होता है. सब अपनी दुनिया में खोए होते हैं. थोड़ा बता दिया था, क्योंकि दूरदर्शन है, दिखता कोई नहीं है, किसी का वीडियो नहीं खुलता है. विदाउट वीडियो को तुमने भी नहीं खोला था ना? जैसे फिर कहाँ आ गए? बोल तो नहीं सकते. तो चलिए, a is equal to this. ये क्या दे रहा है? ये कुछ कुछ बातें बता रहा है. इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? यही 6 है. ओह, ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो बस खाली. अच्छा 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 अच्छा. नाउ तीनों सेट्स की बात है. पहले में कितने एलिमेंट्स? 5. दूसरे में? तीसरा सेट सोचो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? प्रॉब्लम है आ गई. Finite. Will third set be a finite or infinite set? But हाँ, online what it will be? Finite or infinite? Finite. पक्का? Finite. Yes, sir. वेरी गुड. बोलने लग गए बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ. अब सुनो बात. फाइनाइट तो है, लेकिन मैं उसका कार्डिनल नंबर अभी नहीं लिख सकता. It will be some finite element n, but on the basis of this
I cannot conclude, but yes, I can say it will be some finite number. ऊपर तो वो elements listed है, तो I can easily. अब थोड़ा रोस्टर और सेट बिल्डर जो पढ़ चुके हैं सोचना, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा, थोड़ा सोच के बताइए क्या हम दोनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या कैन एवरीथिंग बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म? Sir, Yes, sir. अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, कैन एवरीथिंग बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म? Yes, sir. ऑनलाइन यहाँ तो मतभेद हो गया, बताओ तुम, no, sir. No, sir. कोई एग्जांपल बताओ फिर मेरे को। नो तो Number of people living in the world. वो तो फिर लिविंग इन द वर्ल्ड तो मैं कहीं ना कहीं चलो लिस्ट करूंगा। अच्छा चलो और बताओ, ठीक है, ट्राई गिविंग सम एग्जांपल्स देन ओनली विल कम ना, ऐसे तो फिर Number of stars. ठीक है, तुम और आ रहे हो क्लोज। मैं तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कौन रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब Infinite. many infinite sets cannot be because not all infinite, some infinite। कौन से ऐसे infinite हो गए जिनको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब जैसे नेचुरल नंबर, That are not in. एक मिनट, नेचुरल नंबर है, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? 1 2 3 so on infinite, but I can represent 1 2 3 so on, but which infinite sets I cannot represent? Which are actually limited, but नहीं, लिमिटेड तो होएगा ही नहीं, पहली वर्ड गलत। इनफाइनाइट है तो अनलिमिटेड, which do not have a pattern। अब रियल नंबर्स को कैसे करोगे एक्सप्रेस, मुझे बताओ, करके दिखाओ रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर। आई कैन नॉट, दे डू नॉट फॉलो ए पैटर्न। बात सोचो, नेचुरल नंबर मैं कर दूंगा 1 2 3 so on, पर रियल नंबर कैसे लिख के दिखाऊंगा? पहला रियल नंबर ही नहीं पता, पीछे से कौन सा आएगा, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, माइनस इंफिनिटी लगते हैं, वो सेट में आएगा ही नहीं। सोच के देख, हम रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसका कोई पैटर्न ना, ठीक है। इनफाइनाइट है तो हम उसको कैसे करें? चलो आगे सोचना इसके ऊपर। We observe that A contains 5, B contains 6. How many elements C contains? As we do not know the number of elements, but it is some natural number which may be quite a big number. So by number of elements of a set we mean the number of distinct elements. देखो ये word को पकड़ो, जब भी number of elements बोलेंगे distinct। अभी important word है, सारे मार्क करके चल रहा हूँ, आगे गलती करो, पहले बता रहा हूँ आगे गलती करो, इसलिए सेट में जब भी काउंटिंग करनी है, ध्यान से बात बता रहा हूं, फिर मत बोलना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करेंगे। बुक्स में क्वेश्चन नहीं होते, वो तो एनसीईआरटी एक जाता जीता जाता एग्जाम्पल, सवाल उसमें नहीं होते लेकिन पेपर में आ गए, है ना। एस इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का मतलब तो जीरो, वहां तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, होल नंबर करेगा। ये वर्ड याद रखना, आगे अभी यूज आएगा। So consider set of natural numbers. We see that number of elements in this is not finite since there are infinite number of we say set of natural number is an infinite। बात समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर में चलता गया तो इनफाइनाइट होगा, कहीं रोक दिया। Is it clear? अब ये सब इसलिए भी बताता हूँ, कुछ बच्चों को लगता है सर स्लो है, बोरिंग है, ये जो असर्शन रीजन, ये जो एमसीक्यू आते हैं जब इतने क्लोज आ जाते हैं, मीडियन वाला सवाल याद है कि नहीं? हवा घूम गई थी कि नहीं 10th में? क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बच्चे पूरे ही चॉइसेस में घूमते रहे, इतनी बार L + n/2 - C/f * I करते हैं। जब वो आया तो सबको ले गया, पता ही नहीं हुआ क्या उसमें, है ना। तो इसी तरह मैं बारीकी से इसलिए वर्ड्स मार्क करता हूँ। आई नो वेयर यू गो रॉन्ग एंड वेयर यू। The sets A and B are finite, N is equal to this and NC is equal to some finite. So I hope you have understood this. थोड़ी बहुत बात समझो बेटा, ऑनलाइन किसी को समझ नहीं आए मेरे को बता देना। थोड़ा बहुत मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन पूरा नहीं हूँ ना, पता नहीं चलता कहाँ से क्या हो। तो चले सर No, sir, आ रहा नहीं समझ। सर,
नहीं थोड़ा सर, आप कार्डिनल नंबर के बारे में कुछ दोबारा बता सकते हैं? कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, एक सेट लो, उसके अंदर जितने लोग प्रेजेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर। अब यहाँ 5 लोग हैं तो 5 हो गया। यहाँ ABCDEG कितने हुए? 6। 6। तो इसका बेटा हम ऐसे लिख देंगे 6। ठीक है। हम्म। अब मैन लिविंग प्रेजेंटली जब बता देंगे कितने लेंगे तो उसका भी कार्डिनल है, नहीं तो कोई फाइनाइट नंबर तो होगा ही, क्योंकि जो आदमी जी रहा है उसका डेटा है। ओके, और बोलो कोई डाउट? नो सर। चलो लेट्स गो। क्या है अगला? So a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. तो यानी empty set भी finite. So which is खाली या has something in that is called this. Otherwise it is called. So let W be the set of days of the week. So it's a finite. Equation इसके roots कितने आएंगे? 2। कितने solution है? अब इसमें क्या पूछ सकता है वो? This set is empty. This set is singleton. मतलब वर्ड अगर यूज करें, अब सिंगलटन तो नहीं है, वो सिंगलटन कौन बच्चा बोलेगा जो x² = 16 लिखेगा और x को खाली 4 लेगा। लेकिन वो सिंगलटन कब बन जाएगा? जब मैं बोलूंगा तो पॉजिटिव रूट बताओ, तो पॉजिटिव तो एक ही रूट है, दैट इज दैट। लेट G be the set of points on a line. Points on a line are always infinite. So when we represent a set in roster form, we write all the elements of set within braces. अभी क्या बात बताने वाला है, कोई सोच सकता है आगे? What is this going to talk ahead? अरे समझ में आया? It is not possible to write all the elements of an infinite within. अभी मैंने ये बोला ना कि हम सारे elements infinite के within braces, because the number of elements of such set is not finite. So we represent some infinite in the roster form by writing a few elements followed by 3 dots. लेकिन ये कब लिख सकते हैं? When they follow a pattern. अगर पैटर्न फॉलो नहीं किया तो मैं एलिमेंट्स लिस्ट नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द रीजन कि हम हर इनफाइनाइट एलिमेंट्स जितने होते हैं हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, खाली उन्हीं को लिख पाते हैं जिनका कोई पैटर्न है। चले बच्चों आगे। Yes, sir. थैंक यू। चलिए आगे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस दिस दिस, ये सब हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर फॉलोइंग ए पैटर्न। ये सारे इनफाइनाइट। सर पैटर्न फॉलो कर रहे थे इनफाइनाइट है। नहीं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो मैं रोस्टर में लिख के सो ऑन लिख सकता हूं। पैटर्न नहीं होगा कैसे? अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों बता रहा है बोलो? ऑल इन, ये assertion रीजन का क्वेश्चन बन गया है, समझ लो। यहाँ MCQ का भी क्वेश्चन है ये। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। अब जानते हो क्या क्वेश्चन बन गया assertion रीजन का? ये तो क्या बन गया? क्या बन गया? assertion। और ये क्या बन गया? Because the elements do not follow any particular pattern. यही से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया? सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन एज ए नोट। एंड ये तो हमको हर चीज जल्दी नहीं करनी है। जल्दी का काम क्या होगा? वी विल मिस आउट ऑन थिंग्स। और एक बार मैं बेसिक्स क्लियर करूंगा फिर तुम जितने मर्जी जल्दी कर दो, फिर तो इतनी जल्दी है कि तुम समझ नहीं आए कि कितनी फास्ट हो गई। बट आई नीड सम टाइम, अभी तुमको बेसिक्स क्लियर कर दे। तो हमको ये, हाउ डू यू स्टडी मैथ्स व्हाइल डूइंग सेल्फ स्टडी? ये वर्ड्स नोट करना, सिंपल चीजें, देन ओनली यू विल बी एबल। तो इंपॉर्टेंट चीज है इनफाइनाइट सेट्स। अब देखो ये वर्ड हट जाए तो क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो। अगर assertion ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी, मतलब सम कैन बी। सी द मीनिंग, ऑल कैन नॉट बी व्हिच मींस सम कैन बी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स में कुछ है जो नहीं, देयर में बी सम। अब हम मैं लिख दूं इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी, इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे आ गया ना। आपको वर्ड्स पकड़ना है। देखो ये वर्ड कोई नहीं पकड़ता, सब पढ़ लेते हैं। तो इसी हाउ मैथ्स को हमें आगे लेके
इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बताओ? अब बताओ बच्चे, ये ए है और ये मेरा बी है, क्या ये इक्विवेलेंट है? बिकॉज दे हैव सेम कंटेंट। क्या ये इक्वल है, आपसे ये पूछा जाए। दो इक्वल सेट्स का हम डेफिनेशन अगली क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन। इक्वल जब होगा when the number of elements are same कार्डियल and the elements are exactly the same, मतलब एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि मैं अगर ये कहूं, क्या कहूं, ऐसा कहूं, अब रहो ए और बी इक्वल है यानी ऑर्डर तो सेम नहीं है भाई, पहले यहाँ 1 2 4 लिखा, 1 2 4 ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। समझ में आई? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। पहली चीज, दोनों में 3 एलिमेंट्स है, देन ईच एलिमेंट दोनों के सेम है, तो देयरफॉर दे आर। चलो अब देखते हैं तुम लोग, ये बताओ, ये दोनों सेट इक्वल है? नहीं, बी वाला भी सेट बनेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू स्प्लिट हो गया। 1 2 मैं बोल रहा हूँ ए और बी इक्वल है या नहीं, मैं ये पूछ, मैं और कुछ नहीं पूछ रहा, इक्वल है या नहीं। ऑनलाइन ये दोनों सेट शायद इक्वल नहीं होंगे सर। शायद लगा के तुमने अब डाउट कर नहीं, कि आंसर भी दे दिया और सही भी और गलत भी, मे बी मे नॉट बी। मैं तो यस और नो मांग रहा हूं बस। नो सर, दे these sets are not equal sets. देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें आज समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी बातों में मन में डाउट पैदा करता हूँ, ना हो तो भी। हाँ जस किरण बोलो। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा है या नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने बोला इक्वल है या नहीं, तो नहीं होंगे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ है या नहीं। देखो डाउट क्रिएट तो हो गया माइंड में, है ना, मतलब कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी तो है। ऑनलाइन एनीबडी एल्स? No, sir. नो नो गलत लिखा है आपने, है। सेट ही गलत लिखा है। अब 2 बार रिपीट कैसे करो? A is equal to B is the correct। मैं इसमें 100 वन लगा दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेकार है, क्योंकि Count सेट तो एक ही में होगा। काउंट तो एक ही बार होना है। दिस इज मीनिंगलेस, ये जो लिखा हुआ है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। मैं कितनी बार भी वन लिख दूं उससे थोड़ी है। अब तुम ऐसे बोलोगे और बोलोगे एलिमेंट बताओ, क्या करूं, सेट में रिपीटेशन नहीं है, मैंने बोला था सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रिपीट हो गया गलत कई लोगों का। बेसिक समझो, भागो। समझ में आई मेरी बात? एग्जाम में ऐसे ही तो पकड़ते हैं और छोटी बातें हम करते नहीं, वहां आ जाता है यार तुम पकड़िए। अब बेसिक क्लियर नहीं है तो कहां से करेंगे, और बेसिक जिसका क्लियर होगा 1 मिनट में कहेगा, खत्म बात, चॉइस में वो क्लियर हो जाए। चलिए जी आगे हम बात करते हैं, आइए। बस ऐसे ही पढ़ना है मेरे साथ, तो भैया यही है। जब तक तुम्हारा कचरा क्लियर नहीं हो ना मत बढ़ो। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप। ये 6th 7th 8th से कचरा शुरू हुआ, फिर वो आगे ठीक नहीं। लो, गिवन 2 सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। दूसरा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर सेड टू बी ट्रू। मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बी में होंगे, अब उससे खत्म नहीं होगा, बी में है वही में होने चाहिए। तभी इक्वल हो। नहीं तो अब ए में एबीसीडी है और बी में एबीसीडी ई है, तो एबीसीडी तो सारे आ गए पर ई नहीं आया, तो रिवर्स करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए वो इक्वल सेट में। पिछले वाले में क्या था, 1 2 3 4 वहां है, 1 2 3 4 यहां भी है, बस वही दे। चलो आज सेट टू बी इक्वल, सो क्लियरली 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। आप बार बार लिखोगे तो उसकी काउंटिंग नहीं बनती। आई होप ऑनलाइन एवरीबडी इज क्लियर नाउ अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। Yes, sir. आइए definition 3, if they have exactly the same elements and we write
A equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A not equal to B. तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है, आपको दो सेट देंगे अलग अलग फॉर्मेट में, लैंग्वेज फॉर्म में भी दे सकते हैं, और फिर बोलेंगे कंपेयर करिए ये इक्वल है या नहीं. Is it clear? Yes. So what does equality mean? Now you are clear कि when number of elements, तो cardinal number तो equal होना ही पड़ेगा, और फिर elements of A should be in B and the element of B should be in A. तो क्या ना इसे two equal sets are always equivalent. कह सकता हूं मैं? Yes, sir. Two equal sets are always equivalent. Two equivalent sets are always equal. नहीं, दो इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग में भी है, लेकिन दो काउंटिंग में सेम जरूरी थोड़ी है दोनों इक्वल. वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल. बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. A be the set of prime number less than 6, तो A कितना होगा? 1 लिख दो. 2, 3. चलो 1 से तो बाहर है. 2 3 and P the set of prime numbers factors of 30, prime factors of 30. तो बताओ भाई prime factors of 30 क्या क्या होंगे? 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 into 5, और 6 को क्या लिखा? तो यानी ये P क्या होगा? तो दे आर इक्वल. इक्वल है ना? ए भी यही है, ठीक है ना? तो ए बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या अच्छा ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो 2 3 5 था, और पी के जो फैक्टर्स है 30 के प्राइम वो भी 2 3 5 है. तो फिर अगर फैक्टर्स ऑफ 30 बोलते हैं फिर तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होता, क्योंकि 1 और 30 भी आ जाए. आज मैं अगर फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछ लूंगा ना पूरी क्लास में, लाइव ऑनलाइन, कोई आंसर सही नहीं. इतना बता रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स, तुम लोगों को डेफिनेशन भी ठीक से मिला, और फिर जाके किताब चेक करना, किसी किताब में डेफिनेशन भी सही नहीं लिखी हुई है, शायद ही सही. बोलोगे सर हम मैथ से भूल जाएंगे, आप तो ऐसे बताइए. फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? सब ऐसे हो गए सन्नाटा. व्हाट इज अ फैक्टर? हाउ डू यू डिफाइन फैक्टर्स? कोई भी एक नंबर है उसके फैक्टर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? डरो मत यार, बोलो क्या होगा, गलत से ज्यादा कुछ नहीं. मल्टीप्लाई करके और जब नंबर आ जाता है नंबर को सेट मल्टीप्लाई कर. बोलो अरे यार तुम फैक्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरे को इतना शर्मिंदा मत करो. फैक्टर तो पता होगा, सेट ऑफ नंबर. एचसीएफ कर ली, पूरी कहानी कर दी. फैक्टर क्या होता है? ऑनलाइन तुम बताओ बेटा. Sure. हाँ, So I think I know what the factor is. So it's like factors are all those elements that when multiplied will form the number again, like the same number. लिटिल बेटर डेफिनेशन. फैक्टर की डेफिनेशन वो नहीं है, फिर भी चलो यू ट्राइड इट. आई वांट लिटिल बेटर. एनीवन एल्स? ट्राई करो यार, बहुत शर्म आती है फिर ये फैक्टर नहीं बता पाओगे तो. 6th 7th वाले में किसी दिन मिल गए और तुमसे पूछ लिया तो भाई तुम्हारी तो दिक्कत हो जाएगी. What are factors of a number? किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा? सर जो वो नंबर को डिवाइड कर देता है टू गिव अ होल नंबर. When it divides a number completely with remainder 0. Factor of any number is a number which divides the number completely with remainder 0. लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर 5/2 तो डिवाइड करो 2.5 रिमाइंडर 0. 5 का तो फैक्टर 2 है ही नहीं, तो 5 का फैक्टर नहीं भैया. इट इज बेसिकली डिवीजन. having a quotient जो है it should divide completely, not in fractions. सिर्फ नेचुरल नंबर. It should divide completely. 2.5 is not a complete division. So factor of the number is a number which divides the number completely with remainders. अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कभी सोचना जाके किताबों में गलती कहाँ है.
कोई भी नंबर होगा उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा? नंबर 10 ले लिया तो 10 का मैक्सिमम फैक्टर 10 ही होगा, ठीक है ना? नाउ कोई भी नंबर लो, उसके फैक्टर्स फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट? डिपेंड्स ऑन और तुम नंबर अगर हम इंफिनिटी के फैक्टर्स निकालने फिर तो फाइनाइट नहीं हो सकता। इंफिनिटी तो नंबर है ही नहीं, इंफिनिटी डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ अलजेब्रा। तुम्हें अभी एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा आज, अभी ऐसे लिख रहा हूं, आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे और तुम आंसर नहीं दे पाओगे। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है हम इसकी बात करेंगे, तो तुम आऊंगा तब बात करेंगे। इसका आंसर ही क्या होगा तुम बताओ? जीरो। ठीक है, Not defined, जीरो इज अ रॉन्ग आंसर। not defined. नॉट डिफाइंड पढ़ेंगे इसके। सो नाउ टेल मी, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? जब मैं नंबर बोल रहा हूं तो वो वैल्यू है। हाँ ऑनलाइन बताओ, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? finite. फाइनाइट से। So finite. And this is where books are wrong. Books में यही लिखा है 100 तो कहते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। मैं जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। जीरो लेके देखिए आंसर गलत आ जाएगा। जीरो का क्या 2 फैक्टर नहीं है? क्या जीरो को 2 डिवाइड नहीं करता? 0/2 क्या होगा? 0/3, 0/4। Not defined नहीं होता. 4/0 नॉट डिफाइंड होता है। 0 दूसरी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो जीरो के कितने फैक्टर? Infinite. जीरो के तो फैक्टर्स निकलते ही चले जाएंगे। तो अगर मैं ये कह दूं कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? सर तो 0 ही एक ऐसा नंबर है. यस। अब ऐसे देखो प्राइम नंबर में फंसते हैं, इवन नंबर में 2 ही तो प्राइम है। बाकी तुम मुझे 100 एग्जांपल दे दो सर, 4 6 8 कोई भी प्राइम नहीं हुई तो इवन नंबर प्राइम, दैट इज रॉन्ग ना। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स, अब उसका मैक्सिमम फैक्टर के बारे में क्या बोलूंगा? उसको तो 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, इसी तरह गलत पढ़ाया था। What if the question is specifically asking natural numbers to नेचुरल नंबर बोल देगा तो फिर ठीक है, देन यू विल हैव फाइनाइट। चलो चलो तुम इधर उधर चला जाता हूँ, मेरी भी आदत है बेकार आ जाता है बीच बीच में ना, मैं करता रहता हूँ, दिमाग में क्या क्या आ जाता है। तुम भी बोलोगे यार सर मैं डाइवर्ट होता। अच्छा ये हो गया, चलो चलते हैं। तभी मेरे को ना गरिमा मैम बोलती रहती है आपकी क्लास का कोर्स पीछे चलता है, क्या करूं ना, दिल है कि मानता नहीं। हाँ ये क्या लिखा है, कुछ लिखा है इसमें है ना? अब क्या क्वेश्चन देने वाला है समझ में आ गया? ये देखो समझ में आ गया? अब 1 2 3 2 2 1 3 3 यार इक्वल। अब कभी अनइक्वल मत बोलो, समझ में आ गया? Each element of A is in B and B in vice versa. That is the. अब तुम 100 बार इनको रिपीट कर दो, set doesn't have any meaning. इसका मतलब ही क्या है मेरे लिए? बस 2 1 बेकार है बार बार। चलिए, so we generally do not describe any element in describing this. ठीक है, आइए चलो भैया, कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये कर दो मेरे लिए क्वेश्चन। और है कुछ सॉल्यूशन थोड़ी देर में। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इसमें कौन कौन से सेट्स इक्वल है ये बताओ। इसकी तो वैल्यू दे दी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0। x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। नंबर लाइन बना लेते हैं भाई। एक नंबर ढूंढो जो 15 से बड़ा है। 15 से बड़े नंबर तो यहाँ है, लेकिन किससे छोटा है? बताओ भाई कौन सा नंबर आएगा? ऐसा कोई नंबर हो सकता है? अगर 15 से बड़ा है तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट है ये तो, इसकी तो वैल्यू निकालो। x says that x minus 5 is equal to 0, तो x क्या हुआ? सर 5 का सिंबल ये होता है. यस 5 का सिंबल। सर पहले क्या लिखा है? कुछ ऐसा बना हुआ था. अरे वो तो 5 है। इसका क्या होगा? x square 25 -5 और 5 यही आएगा। x is an integral, integral मतलब इंटीजर
पॉजिटिव रूट, कौन सा कैसा रूट है ऑफ दिस इक्वेशन। भाई इसका वो करो, मैं तो भूल गया कैसे करो। हाँ वही वो करते हैं ना हम लोग। सर इसका रूट्स -5 और +3 आ जाओ। हाँ मैं बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, मेरा तो क्या है मैथ्स में स्लो का काम होता है। हाँ एक्स कितना होगा 5 और तो यानी कि इसका आंसर होगा -3। यही आ रहा है। अब पेयर ढूंढो जो इक्वल, हाँ पॉजिटिव है। ओ सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड, इसको माय बैड। अब देखो कौन से इक्वल है, तो C and E. ये ए और बी, ए तो किसी से भी इक्वल नहीं है, नहीं है ना, कोई एम्प्टी सेट मिला ही नहीं, बस सी एंड गॉट इट। सी एंड इक्विवेलेंट सेट्स कौन से बता सकते हो, इक्विवेलेंट सेट्स ए सी और ई, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, गॉट इट। चलो सो दिस इज हाउ वी गॉट इट। क्या हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू ई, वो ऐसे लिख देते हैं, वो बस सिंबल वैसे चल रहा है। देख लो बच्चे, ये एक्सप्लेन, डिड यू गेट इट। अब देख लो प्रेजेंटेशन वाइज, सिंस 0 is an element, 0 does not belong to any of the set, तो a तो किसी से भी इक्वल नहीं है, b is equal to 5 but none of the other sets are empty, तो b भी किसी के इक्वल नहीं है। Also c is equal to this but -5 belongs to d, तो c क्या है 5 but d में -5 एक्स्ट्रा है, तो c और d भी इक्वल है। e क्या है 5 और c भी 5 है, तो बस खाली ये, तो बस ये एक्सप्लेन कर दिया, बाकी देखो तुम्हें पता समझ आओ, लग रहा है तुम कहीं तो लगा होगा, ठीक है ना सर, समझ में आ गया। इक्वल टू नॉट इक्वल टू बेसिक क्वेश्चंस, तो इनके ऊपर अब असली में तो सेट्स धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट की क्या है। So now let us see, so only pair of sets equal is C and, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल 8, क्या ये इक्वल होंगे, अब सॉल्यूशन आएगा उससे पहले x is the set of letters of alloy, तो x क्या होगा a, एक और है समझ में आ गया, और b क्या होगा बच्चों, b l LOY, लोया। चलो इक्वल है या नहीं, यस सर इक्वल। ऑर्डर डजंट मैटर, इक्वल है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, तो ये भाई साहब इक्वल हो गए, वेरी गुड। तो पहले इसको, आई होप इट इज क्लियर, देख लो उन लोगों को लिखवाना पड़ेगा अगले बार से, मैं ये सब बना बनाया देता हूँ ना, अब अगले इस बार जो देता हूँ उसको कम करना। चलो उससे क्या होता है ना, तुम्हारी लिखने की आदत खत्म होगी और मैथ्स बिगड़ लिखे तो होगा नहीं, तो अब तुमको कॉपी पेन अगले बार से चला, कॉपी बनाओ और लिखो। a is equal to n belongs to z, ये तो मुश्किल है, आंसर बताओ, चलो ये दोनों इक्वल है यार, थोड़ा सा इसमें काम करो, आई विल वेट फॉर यू, फटाफट टेल मी whether this is equal or not, ताकि आज ये टॉपिक खत्म हो, इतना नेक्स्ट टाइम से हम नया शुरू कर पाए। Try doing this. N belongs to Z means n is an integer, not a natural number, क्योंकि Z बोला। So don't always see कि it's a natural number, समझ में आया।
x less Sir, than they x। are equal. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो रिद्धि? Sir, they are equal. इक्वल, चलो गुड। अब देखो n स्क्वायर लेस देन 4, कल भी बताया था 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 से छोटा नंबर होगा 0 तक, लेकिन इसमें क्या भी आएंगे? सर माइनस Sir, unequal. सो a जो हो गया वो -2 -1 0 1 2 हो जाएगा, वेरी गुड। और जो b है वो क्या होगा? Only one आएगा. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो। One. नहीं, भाई दो फैक्टर आएंगे ना। 1 और 2 नहीं आ रहा, One. अरे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे कहाँ से तो ये 2 आ रहा है ना। अगर ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तब क्या होगा? Equal हो जाते हैं. पक्का? Yes, sir. कैसे? Zero. माइनस Minus टू माइनस टू जीरो ये दोनों तीन हट जाते हैं। गॉट इट। तो क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हो टू रीड द क्वेश्चन कि क्या है। अब हमेशा छोटा n नेचुरल नहीं होता, बड़ा n नहीं होता, तो दे आर नॉट इक्वल एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है। हर वर्ड को देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में तो फिर बस सब गलतियां, सोल्यूशन नहीं चाहिए, हम लोगों ने कर लिया, स्मार्ट है ना, ये सब हमारे बच्चे कर चुके। तो एक भी एलिमेंट मिल जाए, जीरो क्या और भी बहुत है, जीरो बिलोंग्स टू ए, ये भी है, दे आर नॉट। आर यू क्लियर नाउ बच्चे? वेरी गुड। ऐसे देख रहा हूँ कितना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाई व्हाट आई डू, ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए आज पोस्ट हो जाएगी, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन है जहां तुम गलती करोगे, वो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। सो इसमें देखो, आई शो यू, दिस इज एक्सरसाइज। ये सब मैंने पढ़ा लिया है ना कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ मैंने पढ़ा। ये स्क्वायर होगा गलती से यहाँ 2 और कुछ है? ओ माय गॉड, ओ माय। सो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी, नहीं होंगे, नहीं होंगे, मैं हूं ना, हाँ? नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे लिए, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस यू स्टार्ट ट्राइंग, यू विल गेट इट, ठीक है ना। आपको आज के कॉन्सेप्ट पे, which of the following are null set? Set of odd natural number divisible by 2, null set होगा कि नहीं? कौन सा odd natural number है जो 2 से divisible है? तो ये तो खाली सेट है, तो this is tick. Set of even prime numbers, सर ओनली टू। तो this is not खाली, not null. 5 से छोटा 7 से बड़ा, 5 से छोटा हो गया तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। null है। Why is a point common to any two parallel lines? No, so this is not. अगर 2 लाइन पैरेलल हो गई हाँ ये so therefore it is not, it is a null. It is a, so why is the point common to any? So you got it ना, तुम कर लोगे ना ये, नहीं होगा तो ask, I'll be there. So now we will meet on Monday, ठीक है। Now what I'll do, I'll open the class, wait सुन लो पहले, 3:45 मैं शुरू करके खुला करूंगा, we will have doubts, जो भी ये करोगे हम 15 मिनट डाउट सेशन लेंगे, सो दैट तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद हम लोग सेट्स का असली शुरू करें, ठीक है। जनरली इन स्कूल्स दे विल बिगिन विद सेट्स, सेट से शुरू होता है, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है जो हर जगह यूज होता है, तो दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस बेसिक्स के लिए which are not there in syllabus, वो हमको करना जरूरी। कुछ ऐसा भी होगा, I'll make videos and post it, जो आप देख सकते हो, so that कि टाइम बच जाए, which is not in course, बाकी तो हम लोग कोर्स में कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे नेक्स्ट वीक से न्यू वर्कशीट्स दे दूंगा। तो एज सच बुक मैंने कहा जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारा दिल है कि मांगता नहीं, किताब तो तुम्हें खरीदनी है, खरीद लेना,
एनसीईआरटी के पीछे मरना मत, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। पुरानी वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लो तो भी वही है, उसमें कुछ नहीं, और मैं सारी कवर कर दूँ। आदि शर्मा पुरानी मिले तो ले लेना, नहीं में कोई नई बात नहीं, वही नए पैकेट में बेचे चीज पुरानी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। बाकी यहाँ रियल टाइम मॉडिफिकेशन, रियल टाइम मतलब असाइनमेंट में कभी भी चेंज कर सकता हूँ, जब चाहूँ करके दूंगा और वो देता है। एग्जाम्पलर मिले तो ले लेना, नहीं भी विल कवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो जो हमारे कोर्स, ठीक है। सो और कोई क्वेरी किसी की, कुछ ऑनलाइन एनीथिंग एल्स? नो क्वेरीज। मंडे का टाइम दे दिया, 7 अप्रैल को हम 3:45 मिलेंगे, ठीक है, डन है। चलो, थैंक यू।